नमस्कार, स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल रिया कोचिंग क्लासेस जयपुर में। प्यारे दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे रीजनिंग का जो हमारा टॉपिक चल रहा था कैलेंडर, उससे संबंधित आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। देखिए, पिछली जो हमारी क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको लास्ट में एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए। सबसे पहले हम लोग उसका सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद आज के आगे के नए प्रश्नों की हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक बार पुनः आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के हमारे नए सेशन की। देखिए दोस्तों, जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था लास्ट के समय होमवर्क के रूप में, वो क्वेश्चन आपके सामने ये था कि 10 मार्च 2003 को अगर शुक्रवार हो तो आपको बताना होगा 25 जून 2003 को कौन सा वार होगा। क्लियर? देखिए, एक एक चीज़ को आपको ध्यान से समझते हुए चलना है। सबसे पहली चीज़ मैंने आपको ये बताई, जब भी क्वेश्चन आपके पास में दोस्तों इसका आ जाए कैलेंडर का, तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना, एक बार तो आपको ये देखना है कि डेट जो है वो हमें समान दी गई है या असमान। दूसरी बात, आप लोग मंथ को चेक करना, मंथ आपको असमान दिया हुआ या समान। और एक ईयर को आपको देखना है कि वर्ष जो है वो आपको समान दी गई है या असमान। ये चीज़ें अगर आपके दिमाग में रहेगी तो आपके लिए प्रश्न को सोल्व करना बिल्कुल आसान रहेगा। देखो, सबसे पहले आपने प्रश्न में देखा दोस्तों, आपसे कहा गया है कि 10 मार्च 2003 को अगर शुक्रवार है तो बताओ 25 जून 2003 को कौन सा वार होगा। सबसे पहले यहां आपने देखा कि वर्ष जो है वो दोनों जगह दोस्तों आपको क्या दी गई है, समान दी गई है। तो इसके लिए आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, 10 मार्च से लेकर 25 जून के बीच का दोस्तों क्या ज्ञात करोगे, समय ज्ञात करोगे। बीच के दिनों का अंतर निकालना होगा आपको। ठीक है, तो यहां आपने देखा, एक तो दोस्तों मार्च का महीना काम में आएगा, एक आ जाएगा अप्रैल, एक काम में आएगा दोस्तों मई, और एक आ जाएगा आपके पास में जून। इस प्रकार आपने देखा कि 10 मार्च से लेकर 25 जून तक आपके पास दोस्तों टोटल कितने महीने काम में आएंगे, 4 महीने। अब देखेंगे कौन से महीने में कितने दिन हमारे पास काम में आ रहे हैं। सबसे पहले देखो, अगर मैं मार्च के महीने की बात करूं तो आपको पता है मार्च का जो महीना होता है दोस्तों, उसमें टोटल कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। जबकि आपसे प्रश्न में कहा गया है कि 10 मार्च 2003 को क्या है, शुक्रवार। तो आप क्या करोगे दोस्तों, मार्च के महीने में जो टोटल 31 दिन होते हैं, इसमें से आप लोग 10 को घटाओगे तो आपके पास शेष दिनों की संख्या मार्च के कितने काम में आएगी, 21। मार्च में टोटल दिन होते हैं प्यारे दोस्तों 31। 31 में से आपने घटा दिया कितने, 10 मार्च, तो बचे कितने आपके पास शेष, 21 दिन मार्च के। इसी प्रकार देखो, अप्रैल में दोस्तों टोटल कितने दिन काम में आते हैं, 30। मई को देखें तो 31, और जून की डेट दी गई है दोस्तों आपको 25, तो जून के कितने दिन काम में होगा आप लोग, 25। जब इन सब का योग करेंगे तो ये आ जाएगा, देखो आपके पास ये आ जाएगा 30 और 30 60 और 20 80, 5 85, 2 87। 87 में जब आप लोग किसको जोड़ोगे दोस्तों, देखो ये आ गया 30, 31, 25 और 21। तो आपने देखा 5 और 1 6 और 1 7। क्लियर? ये आ गया 3 और 3 6, 2 8 2 10, यानी टोटल कितना आ गया दोस्तों, 107। 107 में जब हम लोग 7 का भाग देंगे, 7 का भाग क्यों देते हैं, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं और हर 7 दिन के बाद में दोस्तों वही दिन क्या होता है, रिपीट होता है। 107 में 7 का भाग देते हैं तो ये जाएगा 7 एकम 7, बचेंगे 3 यानी 37, 7 पंजे 35। जब आपने 107 में दोस्तों 7 का भाग दिया तो ये नहीं लिखना है कि भाग कितनी बार गया, आपको कैलेंडर में क्या चाहिए दोस्तों, विषम दिनों की संख्या चाहिए, यानी शेषफल कितना बच रहा है। ठीक है, तो 7 का भाग 107 में 15 बार जाएगा, 15 7 105। 107 में से 105 को हम लोग घटाएंगे तो बताइए आप लोग मुझे दोस्तों, शेषफल जो हमारे पास निकल के आ जाएगा, ये शेषफल कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों, 2। क्लियर? देखो शेषफल 2 आ गया आपके पास। ठीक है, आगे बढ़ो।
शेषफल 2 आ गया। अब आपसे देखो 10 मार्च 2003 को शुक्रवार दिया और आगे का पूछा कि 25 जून 2003 को कौन सा वार होगा। अगर आगे का पूछे तो हम लोग प्लस करते हैं दोस्तों, और पीछे का पूछे तो हम लोग माइनस करते हैं। क्लियर। तो आपने देखा 2 शेषफल बच गया, मतलब 2 जोड़ दो। 2 किस में जोड़ोगे? शुक्रवार में। तो आपका आंसर आ जाएगा शनिवार रविवार। जैसे ही 2 जोड़ोगे दोस्तों तो आपका करेक्ट आंसर क्या निकल के आ जाएगा? रविवार। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका आप लोग याद रखना दोस्तों, इस प्रकार से भी आप लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए विषम दिनों से आप लोग इसको डायरेक्ट सोल्व करना सीखो। आपने देखा दोस्तों मार्च के 21 दिन काम में आई। 21 में अगर हम लोग 7 का भाग देकर विषम दिनों की संख्या ज्ञात करें तो 7 का भाग 21 में पूरी बार जाता है, और शेषफल जो है दोस्तों वो क्या बचेगा? 0। 30 आपको पता है जिस महीने में 30 दिन होते हैं उसमें विषम दिनों की संख्या कितनी प्राप्त होती है? 2, क्योंकि 7 का भाग देने पर शेषफल कितना बचता है दोस्तों? 2 बचता है। जिस महीने में 31 दिन होते हैं उसमें विषम दिनों की संख्या प्राप्त होती है 3। अब 25 में 7 का भाग दोगे, 7 या 21, यानी 25 में से दोस्तों 21 घटाए तो बचे कितने हैं हमारे पास? 4। जब इनका हम लोग दोस्तों योग करेंगे तो 4 और 3 7 और 2 9 आ जाएगा। 9 में 7 का भाग जब आप दोगे तो वहीं आपके पास शेषफल जो है दोस्तों वो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? 2। ठीक है, शेषफल 2 आ जाएगा आपके पास। क्लियर। तो शेषफल 2 आ गया, मतलब वही कि शुक्रवार में 2 जोड़ा तो वही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? आपका रविवार। उम्मीद करूंगा दोनों तरीके आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो एक बार जल्दी से सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिए। आगे देखिए, आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा अगला क्वेश्चन है। आज का सबसे पहला क्वेश्चन ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। बताना है दोस्तों कि 20 अप्रैल 2005 को अगर शनिवार है तो बताइए 15 अगस्त 2005 को कौन सा वार होगा। देखो सबसे पहले आपने देखा, एक एक बात को नोट करते हुए आप लोग चलिए। 20 अप्रैल 2005 है, इसको शनिवार है। आपको बताना है दोस्तों 15 अगस्त 2005 को कौन सा वार होगा। तो आपने देखा दोनों जगह जो है वो आपको क्या दिया गया है? 2005। दोनों जगह आपको 2005 दिया गया है, यानी वर्ष क्या दी गई है दोस्तों? हमारे को समान दी गई है। जब वर्ष समान आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं? 20 अप्रैल से लेकर 15 अगस्त, 20 अप्रैल से लेकर 15 अगस्त के बीच के दिनों का क्या ज्ञात करेंगे दोस्तों? अंतर ज्ञात करेंगे। देखो कौन कौन से महीने काम में आएंगे। एक तो आ जाएगा दोस्तों अप्रैल का महीना, एक आ जाएगा मई का महीना, एक आ जाएगा जून का महीना, एक आएगा दोस्तों जुलाई का महीना, और एक आ जाएगा हमारे पास अगस्त का महीना। इस प्रकार हमने देखा कि अप्रैल से लेकर अगस्त तक 1 2 3 4 5 टोटल कितने महीने काम में आएंगे दोस्तों? 5। सबसे पहले आपने देखा हमें क्या करना है दोस्तों? 20 अप्रैल 2005 से लेकर 15 अगस्त 2005 के बीच में दिनों का अंतर कितना है वो ज्ञात करना है। तो आपने देखा 20 अप्रैल यानी अप्रैल का जो महीना होता है दोस्तों उसमें टोटल दिनों की संख्या होती है कितनी? 30। 30 में से 20 अप्रैल आपके पास काम में आ गई, बचेंगे कितने? 10 अप्रैल। 10 आ गया। अप्रैल के बाद में आता है दोस्तों मई। ठीक है, मई के अंदर आपने देखा कि मई की अगर हम लोग बात करें तो मई में कितने दिन काम में आते हैं दोस्तों? 31। जून में आ जाएंगे 30, जुलाई में आ जाएंगे 31, और अगस्त की बात करें तो कितनी तारीख दी गई है आपको? 15 अगस्त। तो अगस्त के कितने दिन काम में लोगे? 15। एक तो ये तरीका हो गया। इन सभी दिनों का योग ज्ञात करके आप लोग किसका भाग दोगे दोस्तों? 7 का भाग दोगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? आंसर प्राप्त हो जाएगा। दूसरा तरीका, डायरेक्ट हम लोग विषम दिन ज्ञात करें तो 10 में 7 का भाग देने पर शेषफल बचेगा दोस्तों 3। 31 में 7 का भाग देने पर शेषफल बचेगा 3। 30 में 7 का भाग देने पर शेषफल बचेगा 2। 31 में 7 का भाग देने पर शेषफल बचेगा 3, और 15 में 7 का भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा दोस्तों? 1। इन सब का योग करेंगे तो यह आ जाएगा 3 और 3 6, 2 8,
3 11 और 1 12। क्लियर। 12 में जब हम लोग दोस्तों 7 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा और शेषफल जो है ये शेषफल हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों 5 शेषफल आपको प्राप्त हो गया। आपसे पूछा गया था दोस्तों आगे का, तो 5 दिन आप लोग जोड़ोगे और आपको दिया गया कौन सा वार था शनिवार। शनिवार में जब हम लोग 5 जोड़ेंगे दोस्तों तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। यानी यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों ये कौन सा वार प्राप्त होगा गुरुवार। क्लियर। चलिए इसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों अगले नए प्रश्न के बारे में। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि 17 मार्च 2005 को अगर बुधवार हो तो बताओ 12 सितंबर 2005 को कौन सा वार होगा। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं दोस्तों प्रैक्टिस करने के लिए। इस क्वेश्चन का अभ्यास आपको खुद को करना है। मैंने तरीका बता दिया किस प्रकार से आप लोग सोल्व करोगे। आपने देखा 2005 दोनों जगह दोस्तों आपको दिनांक वर्ष जो है वो समान दी गई है। तो आप क्या करोगे 17 मार्च से लेकर 12 सितंबर के बीच में दिनों का जो अंतर है वो कितना आपको प्राप्त होगा, ये चीज़ आप लोग ज्ञात करोगे। ठीक है। जब 17 मार्च से लेकर 12 सितंबर के बीच का दिनों का अंतर आप लोग ज्ञात करोगे और उसमें 7 का भाग दोगे, जितना शेषफल बचेगा उसको आप लोग जोड़ोगे तो आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। इस क्वेश्चन की आपको स्वयं को प्रैक्टिस करनी है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि 5 जुलाई 1999 को कौन सा वार होगा यदि 20 नवंबर 1999 को रविवार हो। अब ध्यान देना आप लोग, सिंपल सी बात समझना यहाँ पर, इसे भी आपको खुद को ही प्रैक्टिस करना है। मैं केवल आपको तरीका बता रहा हूँ। ध्यान रखना जितनी प्रैक्टिस आप लोग खुद करोगे उतना आपका बेसिक मजबूत हो जाएगा। और फिर भी यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप लोग निश्चिंत होकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपकी समस्या का सॉल्यूशन किया जाएगा ज़रूर। देखिए मैंने आपसे कहा कि 5 जुलाई 1999 को कौन सा वार होगा, ठीक है, यदि 20 नवंबर 1999 को क्या हो रविवार। अब देखो आप लोग कैसे सोल्व करोगे। 1999 आपको वर्ष जो है दोस्तों वो समान दी गई है। आप क्या करोगे 5 जुलाई से लेकर 20 नवंबर के बीच में कितने दिन काम में आ रहे हैं, ठीक है, 5 जुलाई से लेकर 20 नवंबर के बीच में जितने दिन काम में आ रहे हैं उन दिनों का क्या ज्ञात करोगे, अंतर ज्ञात करोगे। ठीक है। विषम दिन भी आप लेकर कर सकते हैं। जब आप लोग उसमें 7 का भाग दोगे, शेषफल जो बचेगा अब देखो उसको जोड़ना होगा या घटाना होगा, तो समझना 5 जुलाई, जुलाई पहले आएगा, नवंबर बाद में आता है, तो बाद में रविवार दे दिया और पहले का आपसे पूछा है तो पीछे चलना। जैसे मान के चलो मैं आपसे कहूँ कि अगर रविवार है और सपोज कीजिए आपके पास 2 शेषफल बच गए, तो पीछे काउंट करोगे तो बताओ रविवार से पहले क्या आएगा शनिवार, शनिवार से पहले क्या आ जाएगा शुक्रवार। तो इस प्रकार जैसे मैंने आपको तरीका बताया ठीक वैसे तरीके से आपको इसको सोल्व करना है। क्लियर। याद रखना जिस महीने में 31 दिन होते हैं उसमें दोस्तों विषम दिनों की संख्या 3 बचती है। जिस महीने में 30 दिन होते हैं उसमें विषम दिनों की संख्या 2 प्राप्त होती है। जिस महीने में 29 दिन होते हैं उसमें विषम दिनों की संख्या दोस्तों हमें 1 प्राप्त होती है। जिस महीने में 28 दिन होते हैं उसमें विषम दिनों की संख्या में 0 प्राप्त होती है। 28 दिन किस में होंगे, जो लीप वर्ष होगा, जो सामान्य वर्ष होगा, क्योंकि सामान्य वर्ष वह वर्ष होता है जिसमें 4 का भाग पूरी बार नहीं जाता है। तो सामान्य वर्ष में फरवरी का महीना 28 दिनों का होता है और लीप वर्ष में फरवरी का जो महीना है दोस्तों वो 29 दिनों का होता है, जो 4 साल में एक बार आता है। तो दूसरी बात याद रखना, वर्ष आप लोग चेक कर लीजिए। जब भी ये पता करना हो कि लीप वर्ष है या साधारण वर्ष, तो वर्ष में आप लोग 4 का भाग दीजिए। अगर 4 का भाग पूरी बार चला जाता है तब तो होगा लीप वर्ष, और नहीं जाता है तो क्या होगा दोस्तों साधारण वर्ष। इसी प्रकार यदि शताब्दी ज्ञात करनी हो तो शताब्दी में 400 का भाग दीजिए। अगर 400 का भाग पूरी बार चला जाए तो लीप शताब्दी कहलाता है, अन्यथा वो क्या होगा आपका साधारण शताब्दी। ठीक है। देखो तो उम्मीद करूंगा दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर सोल्व करोगे। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, फिर इसके बाद आपके पास
मैंने पूछा बताइए 13 अक्टूबर 2003 को कौन सा वार होगा यदि 12 दिसंबर 2003 को क्या हो, बुधवार। अब देखिए फिर आपके लिए प्रैक्टिस का क्वेश्चन, 13 अक्टूबर 2003 को कौन सा वार होगा यदि 12 दिसंबर 2003 को क्या हो, बुधवार। आपने देखा 2003 दोनों जगह दोस्तों वर्ष क्या दी गई है, समान। आप लोग क्या करोगे, 13 अक्टूबर से लेकर 12 दिसंबर के बीच में दिनों का अंतर ज्ञात करोगे। आपको पता है अक्टूबर का महीना काम में आएगा, नवंबर का महीना काम में आएगा और दिसंबर का महीना काम में आएगा। अक्टूबर में आपने देखा 13 तारीख आपको दी गई है। अक्टूबर के महीने में दोस्तों 31 दिन होते हैं, 31 में से घटा दोगे आप 13, शेष बचेंगे वो दिन आपके पास काम में आ जाएंगे। नवंबर के 31 दिन और आपने देखा दिसंबर की 12 तारीख दी गई है, यानी 12 दिन किसके काम में आ जाएंगे, दिसंबर के। जब इनका योग याद करके 7 का भाग दोगे तो शेषफल आपको प्राप्त हो जाएगा। और अक्टूबर का देकर आपसे दोस्तों देखो, अच्छा अक्टूबर का पूछा है और दिया गया किसका है, दिसंबर का, तो आगे का देकर पीछे का पूछा है, मतलब आपको पीछे चलना है। 3 शेषफल अगर बचता है तो बुधवार से 3 पीछे आ जाओ, अगर 5 शेषफल बचता है तो बुधवार से 5 पीछे आ जाओ। इस प्रकार से आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। देखो इसी प्रकार एक क्वेश्चन है आपके सामने, 25 जुलाई 2007 को शुक्रवार। समझना थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन कर सकता है ये, 25 जुलाई 2007 को शुक्रवार हो तो 2 फरवरी 2007 को कौन सा वार था। ध्यान देना 2007 दोनों जगह दोस्तों वर्ष जो है वो आपको क्या दी गई है, समान दी गई है। क्लियर। तो आपने देखा जुलाई पहले दे दिया, फरवरी बाद में दिया हुआ है, तो उल्टा सिस्टम दे दिया। अगर उल्टा भी आ जाए तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, मेरी बात को ध्यान से हुए समझना। अब तक जितने क्वेश्चन थे उसमें क्या था कि जैसे पहले अक्टूबर आ गया तो पहले अक्टूबर दे दिया और बाद में क्या दिया, दिसंबर। ठीक है। अब उसमें इतना सा फर्क था कि अगर वार मान लो पहले का दे दे और बाद का पूछे तो प्लस कर दो, और बाद का दे दे पहले का पूछे तो माइनस कर दो। लेकिन यहाँ आपने देखा महीने जो है उनको आगे पीछे कर दिया। आपको पता है जुलाई से पहले क्या आता है, फरवरी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसके लिए आपको फरवरी से चलना है जुलाई तक, वही चीज़ याद रखना। तो एक तो महीना काम में आ जाएगा दोस्तों किसका, फरवरी का, एक आ जाएगा हमारा मार्च, एक आ जाएगा दोस्तों अपना अप्रैल। देखो फरवरी का महीना काम में आएगा, मार्च का महीना काम में आएगा, अप्रैल का महीना काम में आएगा, मई काम में आएगा और जून आ गया, जुलाई। देखो तो आपने देखा दोस्तों फरवरी से लेकर जुलाई तक कितने महीने काम में आएंगे, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। सबसे पहले आप फरवरी को उठाइए, आगे दी गई पीछे दी गई कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है आपको। ठीक है, फरवरी को उठाओ, फरवरी की तारीख दी गई है आपको दोस्तों 2। अब आपको ये देखना है कि फरवरी के महीने में टोटल कितने दिन होते हैं। आपने देखा कि सर फरवरी के महीने में 28 दिन भी होते हैं और 29 दिन भी होते हैं। तो सबसे पहले आप वर्ष को देखिए। आपने देखा दोस्तों वर्ष दी गई है 2007, 2007 मतलब इसमें 4 का भाग पूरी बार नहीं जाता तो दोस्तों ये कैसी है, साधारण वर्ष है। अगर ये साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष में जो फरवरी का महीना होता है उसमें कितने दिन होते हैं दोस्तों, तो आपको पता है फरवरी के महीने में होते हैं कितने दिन, 28 दिन। फरवरी के महीने में कितने दिन होते हैं दोस्तों, 28 दिन होते हैं। ठीक है, फरवरी के महीने में 28 दिन होते हैं। आपने देखा कि 28 में से कितने फरवरी काम में आई, 2, तो 28 में से 2 घटा दिया, फरवरी के कितने दिन बचे दोस्तों, 26। मार्च में होते हैं 31 दिन, अप्रैल में आते हैं दोस्तों 30, मई में आएंगे 31, जून में आ जाएंगे 30। अब जुलाई को देखिए, जुलाई की कितनी तारीख आपको दी गई है, 25, तो यहाँ कितने रखोगे, 25। एक तरीका तो यह है कि सबका योग करके आप लोग किसका भाग दे सकते हो दोस्तों, 7 का भाग दे सकते हो। ये भी करके आप लोग चेक कर लेना। दूसरा तरीका, विषम दिन ज्ञात करें, 7 का भाग 26 में देंगे, 7 या 21, 26 में से 21 घटा दिया, शेषफल कितना बचा, 5।
31 में विषम दिन बचेंगे दोस्तों 3, 30 में आ जाएगा 2, 31 में आ जाएगा 3, 30 में आ जाएगा 2, 25 में 2 के 7 का भाग, तो शेषफल कितना बचेगा 7 या 21 यानी 4 शेषफल बचेगा। सबका योग निकालोगे दोस्तों तो यह आपको प्राप्त हो जाएगा 5 और 3 8 और 2 10 और 3 13 और 2 15 और 4 19। ठीक है, 19 में जब हम लोग दोस्तों 7 का भाग देंगे तो ये जाएगा 7 दूनी 14 बार। 2 को नहीं लिखना, जितना शेषफल बचेगा वो चाहिए आपको। तो 7 दूनी 14 होते हैं, 19 में से आपने 14 घटाए, बचे कितने दोस्तों आपके पास में 5 बच गए, 5 शेष बच गया। देखना मेरी बात को समझना आप लोग ध्यान से, 5 आपके पास शेष बचा दोस्तों। आपसे कहा गया था कि 25 जुलाई को शुक्रवार है, तो बताओ 2 फरवरी 2007 को कौन सा वार होगा। आपने देखा सर जुलाई से पहले फरवरी आती है, तो मतलब पहले आओगे यानी पीछे चलोगे, तो कितना शेषफल बचा 5, 5 पीछे चलो। दिया हुआ क्या वार था आपको प्रश्न में शुक्रवार, शुक्रवार से 5 पीछे आ जाओ तो आ जाएगा गुरुवार, बुधवार, मंगलवार, सोमवार, रविवार। यानी करेक्ट जो आंसर आएगा दोस्तों वह आपका कौन सा वार हो जाएगा यहाँ पर, रविवार। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी प्यारे मित्रों को यहाँ तक बिल्कुल सही तरीके से समझ में आया होगा। तो एक बार जल्दी से आप लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिए, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे देखो, इसके बाद हम लोग बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है मित्रों, यहाँ पे 2-3 बातें आप लोग याद रखना। अगर ये चीज़ आपको याद रहती है तो प्रश्न को सोल्व करने में आपको आसानी होगी। सबसे पहले मैंने आपसे कहा, यदि 2 सामान्य वर्षों में 1 वर्ष का अंतर हो, याद रखना मेरी बात को, आप लोग इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। अगर 2 सामान्य वर्षों में 1 वर्ष का अंतर हो तो याद रखना 1 दिन की घटत या बढ़त होती है। इसी प्रकार यदि लीप वर्षों में, ठीक है, यदि लीप वर्षों में 1 वर्ष का क्या हो दोस्तों, अंतर हो, अगर 1 वर्ष का अंतर आ जाए तो याद रखना 2 दिन की घटत या बढ़त होती है। समझना आप लोग इस बात को ध्यान से। सामान्य वर्षों का अंतर, अब आप सभी को मालूम है, आपने देखा कि वर्ष का प्रारंभ होता है दोस्तों 1 जनवरी से और वर्ष का समापन होता है 31 दिसंबर से, चाहे वह लीप वर्ष हो या साधारण वर्ष हो। आपने देखा कि यदि सामान्य वर्षों में 1 वर्ष का अंतर हो, 1 वर्ष का अंतर का मतलब हो गया, मान के चलिए मैंने आपसे कहा दोस्तों कि यदि 1 जनवरी 2009, मैंने कहा 1 जनवरी 2009 को संडे है, सुनना आप लोग ध्यान से। आपने देखा 1 जनवरी 2009 को संडे है, तो मैं पूछूंगा बताइए कि 1 जनवरी 2010 को कौन सा वार होगा। तो आपने देखा 2009 से 2010 यानी 1 वर्ष, 1 जनवरी से 1 जनवरी, तो आपने पता लगाया कि 1 जनवरी 2009 से लेकर 1 जनवरी 2010 तक 1 वर्ष कंप्लीट हो गया। अब 2009 भी साधारण वर्ष है, 2010 भी साधारण वर्ष है। क्यों है? क्योंकि इनमें 4 का भाग पूरी बार नहीं जाता। तो मैंने आपसे यही तो कहा है कि अगर 2 सामान्य वर्षों के बीच में दोस्तों 1 वर्ष का अंतर आ जाए तो 1 दिन की घटत या बढ़त होती है। अब पीछे का दे दिया संडे, मैंने पूछा आगे का, तो 1 प्लस कर दो। जैसे संडे में दोस्तों आप लोग +1 करोगे तो मंडे जो है वह आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी प्रकार देखिए, मान के चलिए अगला जो क्वेश्चन है, देखो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप लोग समझिएगा। मैंने आपसे कहा दोस्तों आपको बताना है कि 12 अप्रैल 2002 को शुक्रवार हो तो 12 अप्रैल 2003 को कौन सा वार होगा। यहाँ आपने देखा कि यार 12 अप्रैल 2002 को शुक्रवार है, ठीक है, और 12 अप्रैल 2003 का पूछा गया। दोनों जगह डेट आपको समान दी गई है और वर्षों में आपने देखा 2002 से 2003, मतलब आप ये कहोगे सर 1 वर्ष कंप्लीट हो रहा है। अब 2002 भी दोस्तों साधारण वर्ष होता है,
और 2003 भी क्या होता है, साधारण वर्ष होता है। तो यही मैंने आपको सिखाया था कि अगर दो साधारण वर्षों के बीच में एक वर्ष का अंतर आ जाए तो एक दिन की घटत या बढ़त होती है। बढ़त आगे का पूछेगा तो, और घटत पीछे का पूछेगा तो। अब मैंने आपसे प्रश्न में पूछा कि बताइए 12 अप्रैल 2002 को शुक्रवार है, तो 12 अप्रैल 2003 को कौन सा वार होगा? आगे का पूछा, एक प्लस कर दीजिए शुक्रवार में। जैसे आप लोग +1 करोगे तो बताइए आपका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा शनिवार। क्लियर? इसी प्रकार देखो, एक क्वेश्चन आपको दिया गया है कि पूजा का जन्म 12 जनवरी 1996 शुक्रवार को हुआ, तो बताइए वह अगले वर्ष अपना जन्मदिन किस वार को मनाएगी? अब एक बात मुझे ये बताइए दोस्तों, पूजा अगर 12 जनवरी 1996 को पूजा का जन्म होता है, तो जैसे ही पूजा 1 साल की होगी तो वो क्या करेगी? जन्मदिन मनाएगी। पूजा 1 साल की कब हो जाएगी? 12 जनवरी। देखो ये थोड़ी सी कोई है ना टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये थोड़ा सा रुक गया। एक बार इसको हम लोग थोड़ा सा पीछे बैक कर लेते हैं। कई बार हो जाती है टेक्निकल प्रॉब्लम, तो थोड़ा सा आप लोग 1-8 मिनट का वेट कीजिए। देखो यही क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। सुनिएगा, देखो क्वेश्चन में आपने देखा कि पूजा का जन्म 12 जनवरी 1996 शुक्रवार को हुआ, तो हमें बताना है दोस्तों वह अगले वर्ष अपना जन्मदिन किस वार को मनाएगी। देखो ये बनाएगी की जगह ना यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ आएगी दोस्तों मनाएगी। देखिए सबसे पहले आपने देखा कि 12 जनवरी 1996 को अगर पूजा का जन्म होता है तो वह जैसे ही 1 साल की होगी तो अपना जन्मदिन मनाएगी। यानी पूजा 1 साल की कब हो जाएगी दोस्तों? 12 जनवरी 1997 को। अब आपने कहा कि सर वह 1 साल की हो जाएगी 12 जनवरी 1997। एक बात बताइए मुझे, अगर वो 12 जनवरी 1997 को 1 साल की हो जाएगी, ठीक है, तो वो अपना जन्मदिन मनाएगी। अब आपको एक चीज़ देखना है यहाँ पर, सबसे पहले आपको इस बात की पहचान करनी होगी दोस्तों कि 1996 जो है वो साधारण वर्ष या लीप वर्ष। आपने देखा कि सर 1996 में अगर हम लोग 4 का भाग देते हैं तो निश्चित रूप से 4 का भाग पूरी बार जाता है। यानी 1996 कैसा है दोस्तों? यह है लीप वर्ष। तो मैंने आपसे क्या कहा कि यदि लीप वर्षों में 1 वर्ष का अंतर आ जाए तो ध्यान रखना 2 दिन की घटत या बढ़त होती है। आपसे आगे का पूछा गया है तो 2 दिन जोड़ दीजिए। यानी पूजा जो है वो 12 जनवरी 1997 को अपना जन्मदिन शुक्रवार के 2 दिन बाद यानी शनिवार क्या करेगी दोस्तों? रविवार को मनाएगी। तो इस प्रकार ये 2 पॉइंट आप लोगों को यहाँ से याद रखने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, आगे हम लोग बात करें तो अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों वो आपको दिया गया है, आपको बताना होगा। देखो कि 10 मार्च 2001, सुनना आप लोग ध्यान से, 10 मार्च 2001 को रविवार है, तो बताओ 10 मार्च 2010 को कौन सा वार होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में हमें देखने को जरूर मिलते हैं और एग्जामिनर हमें इसी प्रकार के क्वेश्चन डालता है जो हमारे को कंफ्यूज करने वाले होते हैं। देखो तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना दोस्तों,
10 मार्च से 10 मार्च मतलब साल आपका कंप्लीट होगा। अब 2001 से 2010 पूछा गया है। मैं आपसे पूछूं कि बताइए 2001 से लेकर 2001 के बीच में कितने वर्षों का अंतर है, तो आप कहोगे सर 9 वर्षों का अंतर है। 9 वर्षों का क्या है दोस्तों, अंतर। अंतर निकालने का मतलब होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। जब भी बड़ी संख्या में से दोस्तों छोटी संख्या को घटाया जाता है तो हमें बीच का अंतर क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। आगे देखा आपने कि 2001 से लेकर 2010 के बीच में दोस्तों 9 वर्षों का अंतर आ गया। अब आप लोग ये चेक कीजिए कि 9 में कितने तो लीप वर्ष है और कितने साधारण वर्ष है। 9 में अगर हम लोग दोस्तों 4 का भाग देते हैं तो 4 दूनी 8, 2 बार जाएगा, यानी 2 तो क्या आ जाएगा, लीप वर्ष। 2 लीप वर्ष हो गए, मतलब दोस्तों 9 में से 2 घटा दिया तो 7 क्या आ जाएंगे, साधारण वर्ष। आपको विषम दिन चाहिए। मैंने आपको बता रखा है कि एक लीप वर्ष में दोस्तों 2 विषम दिन बचते हैं। अगर एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन बचते हैं तो बताओ 2 लीप वर्षों में कितने विषम दिन बचेंगे, 4। इसी प्रकार एक साधारण वर्ष में 1 विषम दिन बचता है तो 7 साधारण वर्षों में कितने बचेंगे, 7। तो आपने कहा 4 और 7 कितने हो गए दोस्तों, 11 हो गए। 11 में जब मैं 7 का भाग दूंगा तो 7 एकम 7 एक बार जाएगा। 11 में से 7 घटा दिए दोस्तों तो क्या बचेगा, 4 दिन शेष बच जाएंगे। 4 दिन शेष बच गया। पीछे का देकर आपसे आगे का पूछा था तो 4 दिन जोड़ दीजिए। रविवार में जब 4 दिन जोड़ेंगे दोस्तों तो आंसर आ जाएगा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। यानी यहाँ पर आपका जो फाइनली करेक्ट आंसर होगा ये कौन सा आ जाएगा, गुरुवार। ध्यान देना, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अब इस प्रकार का एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जो आप लोग स्वयं सोल्व करना और मुझे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिख के बताना कि आंसर क्या होगा। देखो समझो, 10 मार्च 2001 को रविवार है तो 10 मार्च 2010 को कौन सा वार होगा। 10 मार्च से 10 मार्च दोस्तों दिनांक समान है, यानी वर्ष कंप्लीट होगा। अब 2001 से 2010 तक आपने देखा कितने वर्षों का अंतर आया, तो 9 वर्षों का अंतर आया। 9 में 7 4 का भाग दिया। देखो लीप वर्ष का पता करने के लिए 4 का भाग देते हैं। 9 में 4 का भाग दिया, 2 बार गया, यानी 2 तो लीप वर्ष आ गए। अब 9 में से 2 लीप वर्ष गए तो शेष 7 क्या बचे दोस्तों, साधारण वर्ष। आपको विषम दिन चाहिए, ठीक है। तो आपको पता है एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन बचते हैं, तो बताइए 2 लीप वर्षों में कितने विषम दिन बचेंगे, 4। एक साधारण वर्ष में 1 विषम दिन बचता है तो 7 में बचेंगे 7 और 4 11, 11 में 7 का भाग दिया तो शेषफल क्या बचा दोस्तों, 4। जैसे ही 4 आगे जुड़ा तो गुरुवार आपका क्या आ गया, फाइनली करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन बता रहा हूं जो आप लोग स्वयं सॉल्व करना। मैंने आपसे कहा कि 25 अप्रैल, ध्यान से सुना मेरी बात, मैंने कहा 25 अप्रैल 2002 को है दोस्तों मंगलवार। तो आपको बताना होगा कि 25 अप्रैल 2029 को कौन सा वार होगा। जिस प्रकार से अभी मैंने आपको सोल्व करना सिखाया ठीक उसी प्रकार से आपको इस प्रश्न को सोल्व करना है। देखो 25 अप्रैल दिनांक समान है, मतलब वर्ष कंप्लीट होगा। अब 2002 से 2029 तो अंतर निकालोगे, 2029 में से 2002 को घटाओगे तो बचेगा 27 वर्ष। 27 में 4 का भाग देकर लीप वर्ष ज्ञात करोगे और शेष बचेगी जो क्या आ जाएगी, साधारण वर्ष। फिर विषम दिनों की संख्या ज्ञात करके उनका योग करके जब आप लोग 7 का भाग दोगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, फाइनली करेक्ट आंसर। आगे देखिए, आगे बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग, जिसको आपको सोल्व करने में भी मजा आएगा। देखिए, कल से 2 दिन पूर्व अगर मंगलवार था तो कल के 2 दिन बाद कौन सा वार होगा। देखिए, जब भी इस प्रकार का प्रश्न आ जाए, पीछे वाला कल यानी आज मान लो मंगलवार है तो जो गया कल होगा उसको कौन सा वार था, सोमवार।
आने वाले कल को कौन सा वार होगा, बुधवार। तो आज से आपको डिसाइड करना है। तो सबसे पहले मान के चलिए, मैंने यहाँ पे क्या लिया दोस्तों, ये मैंने आपसे कहा कि ये आज है, ये आज आ गया। अब आपको पता है इधर भी कल आएगा और इधर भी क्या आएगा दोस्तों, कल आएगा। ये तो हो जाएगा पीछे वाला कल, ये हो जाएगा आने वाला कल। ठीक है, अब समझो आप लोग मेरी बात को। मैंने प्रश्न में क्या कहा आपसे कि मैंने कहा कल से 2 दिन पूर्व। अब देखो कल से 2 दिन पूर्व, पूर्व का मतलब पहले यानी पीछे वाला कल। तो ये आज है, ये पीछे वाला कल था। अब पीछे वाले कल से भी 2 दिन पहले चलो, तो एक दिन ये आ गया, एक दिन ये आ गया। इस दिन क्या था दोस्तों, मंगलवार। अब दिमाग लगाओ यार, ये मंगलवार है, ये बुधवार होगा, ये गुरुवार होगा। आज के दिन बताओ क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। शुक्रवार के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, आने वाला कल शनिवार हो जाएगा। आपसे क्या पूछा गया था, कल के 2 दिन बाद, यानी आने वाला जो कल होगा उसके 2 दिन बाद। तो ये आने वाला कल है, इसके 2 दिन बाद आपको बताना है। आपने देखा दोस्तों, आज से, आपने कहा आज से, देखो ये तो आज है, प्रश्न में दिया गया था कल से 2 दिन पूर्व। अब ये जो कल आया है, पूर्व का मतलब पहले वाला कल है, तो ये आज है, ये पहले वाला कल है। अब पहले वाले कल से 2 दिन पहले, तो 2 दिन पहले क्या था, मंगलवार। अगर ये मंगलवार हो गया तो ये बुधवार होगा, ये गुरुवार होगा, आज क्या हो जाएगा, शुक्रवार। अब अगर आज शुक्रवार है, आपसे पूछा गया 2 दिन बाद, यानी कल के 2 दिन बाद। तो कल के 2 दिन बाद का मतलब हो गया आने वाले कल के 2 दिन बाद। तो आपने देखा आने वाला कल, इसके 2 दिन बाद, यानी शुक्रवार के बाद में शनिवार, रविवार। यहाँ आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका सोमवार। ठीक, अब ध्यान देना, फिर आपके लिए एक और क्वेश्चन आ गया होमवर्क के रूप में। जिस प्रकार से मैंने इसी क्वेश्चन को सोल्व करना आपको बताया, ठीक उसी प्रकार के आपको दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। और इसका जो भी आंसर होगा वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओगे जरूर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आज से 3 दिन पूर्व यानी पहले, अगर आज से 3 दिन पहले शुक्रवार था, तो बताओ आज के 2 दिन बाद कौन सा वार होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है इससे भी। तो आप लोग खुद इसको सोल्व करना और प्रैक्टिस करना। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपके लिए रीजनिंग और मैथ्स को सोल्व करना आसान होगा, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग यही कहती है कि मुझे क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। जितनी प्रैक्टिस दोगे उतनी मैं आपकी मदद करूंगी। अगर आपको रीजनिंग की मदद चाहिए तो निश्चित रूप से आपको प्रैक्टिस के साथ जुड़ना पड़ेगा। देखो अगला क्वेश्चन है कि मधु को याद है कि उसके भाई का जो जन्मदिन है वो 15 फरवरी के बाद आएगा, लेकिन 18 फरवरी से पहले आएगा। एक बात बताइए, 15 के बाद आएगा, 18 से पहले आएगा, मतलब 16 को आ सकता है, 17 को आ सकता है। ऐसा कौन कह रहा है, मधु। ध्यान से सुनना दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने कहा कि मधु को याद है कि उसके भाई का जो जन्मदिन है दोस्तों वो 15 फरवरी के बाद में आएगा, लेकिन 18 फरवरी से पहले आएगा, मतलब या तो 16 को आएगा या 17 को आएगा। ये ऐसा कौन कह रहा है, मधु बता रही है। जबकि उसकी बहन को याद है कि उसके भाई का जो जन्मदिन है वो 16 के बाद आएगा, लेकिन 19 से पहले आएगा, मतलब 16 के बाद में 17 को आ सकता है, 18 को आ सकता है, 16 के बाद और 19 से पहले। तो आपको बताना है दोस्तों, मधु के भाई का जो जन्मदिन होगा वो फरवरी की कौन सी तारीख को आएगा। आपने देखा मधु तो ये कहती है कि मेरे भाई का जो जन्मदिन आएगा वो 15 के तो बाद में आएगा और 18 से पहले आएगा, मतलब या तो 16 को आ सकता है या 17 को आ सकता है। जबकि उसकी बहन कहती है कि मेरे भाई का जो जन्मदिन है वो 16 के बाद में आएगा और 19 से पहले आएगा। तो दोनों के अनुसार जो तारीख कॉमन आ रही है वो कौन सी है दोस्तों, 17 तारीख। यानी आप कहोगे फरवरी की 17 जो तारीख होगी दोस्तों, उसको क्या आ जाएगा, मधु के भाई का जन्मदिन। ठीक, इसी प्रकार यहाँ ध्यान दो, इस क्वेश्चन को यदि दोस्तों हम लोग देखें तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि यदि एक संख्या 5 से अधिक लेकिन 9 से कम है। अब एक बात बताओ, 5 से ज़्यादा 9 से कम 6 हो सकती है,
7 हो सकती है, 8 हो सकती है, ठीक है। और 7 से अधिक लेकिन 11 से कम, तो 7 से अधिक 11 से कम मतलब 8 हो सकती है, 9 हो सकती है, 10 हो सकती है। तो बताओ वह संख्या क्या है। दोनों कंडीशन के अनुसार आपने देखा कि दोनों में 8 क्या आ रहा है दोस्तों, कॉमन आ रहा है। तो जो कॉमन आ रहा है वही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो वह संख्या कौन सी आएगी दोस्तों, वो संख्या हो जाएगी आपके पास 8। क्लियर। इसके बाद देखो आगे हम लोग बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है कि मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है। एक बात बताइए, मैं आपसे ये कहूँ कि मेरा जो भाई है वो मेरे से 562 दिन बड़ा है। आपने कहा सर यहाँ आप है, आपका जो भाई होगा वो आपसे बड़ा होगा यानी ऊपर आएगा। कितने दिन बड़ा होगा, 562 दिन। सुनना ध्यान से, मैंने क्या कहा, मैंने कहा मेरा जो भाई है वो मुझसे 500 दिन बड़ा है, जबकि मेरी जो बहन है वो उससे यानी किससे, मेरे भाई से भी, मेरी जो बहन है वो उससे यानी किससे, मेरे भाई से भी 75 सप्ताह बड़ी है। यानी यहाँ अगर मेरा भाई आएगा तो इससे 75 सप्ताह बड़ी, 75 सप्ताह बड़ी कौन आ जाएगी दोस्तों, बहन आ जाएगी। और यहाँ कौन है, यहाँ मैं स्वयं हूँ। अब मैंने आपसे कहा मेरा जो भाई है वो मेरे से 562 दिन बड़ा है, जबकि मेरी जो बहन है वो मेरे भाई से भी 75 सप्ताह बड़ी है। तो आपको बताना है कि मेरी बहन अगर मंगलवार को पैदा हुई, यानी मेरी बहन का जन्म अगर मंगलवार को होता है, तो आपको बताना होगा कि मेरा जन्म किस वार को आएगा। एक बात मुझे बताइए, पहले बहन का जन्म होगा, फिर मेरे भाई का जन्म होगा, उसके बाद में मेरा जन्म होगा, बाद में मेरा जन्म होगा, मतलब जो शेषफल बचेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। कंफ्यूज मत होना, मैं छोटा हूँ, मेरे से बड़ा भाई है, भाई से भी बड़ी बहन है, मैं छोटा हूँ मतलब मेरा जन्म उनके बाद में होगा, बाद में आएगा मतलब आपको क्या करना होगा दोस्तों, प्लस करना होगा। तो आप लोग विषम दिन देखिए, 75 सप्ताह का मतलब हो गया दोस्तों, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 75 सप्ताह में हो जाएंगे 75 इंटू 7, 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, 7 7 49 और 3 कितने हो गए दोस्तों, 52। अगर 525 में अगर मैं जोड़ दूं 562, तो आपने देखा 5 और 2 7, 6 और 2 8, यानी दोस्तों कितना आ गया, 1087। तो मैं कह सकता हूं मेरी जो बहन है वो मेरे से 1087 दिन क्या है दोस्तों, बड़ी है। तो 1087 में जब हम लोग 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 पंजे 35, 3 बचेगा, फिर 7 पंजे 35, यानी 37 में से 35 घटाए तो शेषफल जो है दोस्तों, ये शेषफल हमें क्या प्राप्त होता है, 2। शेषफल 2 प्राप्त हो रहा है। मेरा जन्म तो उनके बाद में आएगा, मतलब सिस्टर हुई मंगलवार को, 2 दिन बाद मेरा जन्म होगा। यानी मैं कहूँगा मेरा जन्म होगा दोस्तों मंगलवार के 2 दिन बाद बुधवार यानी गुरुवार। तो गुरुवार जो है वो आपका क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, करेक्ट आंसर। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आज हम लोग यहाँ तक करेंगे, क्योंकि यहाँ से फिर जब आप लोग देखो पढ़ोगे ना तो यहाँ से आपको नई चीज़ सीखने को मिलेगी, थोड़ा लंबा होगा। तो नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि ध्यान रखना वो क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जिसके अंदर आप किसी भी तारीख का, चाहे पीछे की पूछो चाहे आगे से पूछो, जब भी किसी भी तारीख का आपसे वार पूछा जाएगा दोस्तों, तो उसका वार आपको मैं ज्ञात करना सिखाऊंगा, ठीक है। क्योंकि आज की क्लास हमारी जो है वो लगभग 44-45 मिनट की हो चुकी है। तो अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें फिर हम लोग दोस्तों आगे के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात आप जानोगे कि किसी भी तारीख का हम लोग वार किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, जिसमें आपको मैं एक बहुत अच्छी वो बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, और उसमें आप लोगों को सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त होगी। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रोहन का जन्म बुधवार की 10 मार्च 1997 को होता है, तो आपको बताना है हफ्ते का यानी कौन सा वार होगा जिस दिन उसकी आयु कितनी हो जाएगी,
5 वर्ष 2 महीने और 4 दिन हो जाएगी। दिमाग लगाइए। रोहन का जन्म हुआ आज 10 मार्च 1997 को। रोहन का जन्म होता है बुधवार के दिन 10 मार्च 1997 को। तो बताओ कौन सा वार होगा जिस दिन उसकी आयु 5 वर्ष 2 महीने और 4 दिन की हो जाएगी। एक बात मुझे बताइए दोस्तों, 5 वर्ष, पहले तो आप लोग पता कीजिए, 5 वर्ष में 4 का भाग देंगे तो 4 का भाग जाएगा 1 बार, यानी दोस्तों 1 वर्ष आपका क्या जाएगा, लीप वर्ष। 5 में से 1 लीप वर्ष आ गया तो 4 क्या बचेंगे दोस्तों, साधारण वर्ष। अब मुझे बताइए, 1 लीप वर्ष में विषम दिन होते हैं 2, 1 साधारण वर्ष में विषम दिन होते हैं 1, तो 4 वर्षों में हो जाएंगे 4, यानी यहाँ तो आ गया 2, यहाँ क्या आ गया 4। ठीक है, 2 महीने हैं मतलब मार्च और अप्रैल, तो 30 और 31 दिन, तो 2 महीने में कितने दिन आ जाएंगे विषम, 30 और 31। क्लियर। इसी प्रकार फिर देखो 4 दिन और दिए गए हैं, टोटल जब आप लोग इनका योग करोगे तो 30 और 30 60, 1 61 और 4 कितने हो गए 65 और 7 71। ध्यान से सुनिए आप लोग मेरी बात, 71 में किसका भाग दोगे, 7 का। एक बार पुनः बता रहा हूं, आपको गलती नहीं होनी चाहिए किसी से भी। रोहन का जन्म हो गया दोस्तों 10 मार्च 1997 को रोहन ने जन्म ले लिया। अब आपको बताना है कौन सा वार होगा जिस दिन रोहन 5 वर्ष का हो जाएगा, 2 महीने का हो जाएगा और 4 दिन का हो जाएगा। तो आपने देखा वर्ष दोस्तों 5 दी गई है, लीप वर्ष का पता करने के लिए 4 का भाग दिया, 4 का भाग जाएगा 1 बार, यानी 1 लीप वर्ष होगा, तो शेष 4 क्या होंगे, साधारण वर्ष। 1 लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, 1 साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होता है, तो 4 साधारण वर्ष में 4 विषम दिन आ जाएंगे। ठीक है, अब 2 माह है मतलब 30 और 31 दिन, टोटल हो गए दोस्तों कितने 61, और 4 दिन दिए हुए तो 4 जोड़ दिया। सबका जब हम लोग योग ज्ञात करेंगे इनका, तो ये प्राप्त हो जाएगा दोस्तों में कितना, 71। 71 में 7 का भाग देंगे तो 7 दाई 70, यानी शेष फल जो बचेगा दोस्तों, ये शेष फल आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, तो शेष फल आपको प्राप्त होगा कितना, 1 शेष फल प्राप्त होगा। तो जब वो 5 साल 2 महीने 4 दिन का हो जाएगा, आगे का होगा तो मतलब 1 दिन जोड़ दीजिए, तो बुधवार में आपने 1 दिन जोड़ा, मतलब करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, गुरुवार। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा दोस्तों आप लोगों को जो भी मैंने आज पढ़ाया वो सभी को सही तरीके से समझ में आया होगा। तो आप लोग वेट कीजिए अगली क्लास का। तो तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।